नमस्कार। केंद्र सरकार अपने आज के इस फैसले को एक तुरुप का पत्ता मानती है, क्योंकि आज के इस फैसले में अंग्रेजी को सीसैट से एक तरह से हटाकर कहीं ना कहीं उसने इसके राजनीतिक विरोध को कुंद कर दिया है। क्योंकि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, राजनीतिक दल, वो लोग इससे अंग्रेजी बनाम हिंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं उनको भाता भी है। राजनीतिक तौर पर कहीं ज्यादा संवेदनशील मुद्दा भी हो जाता है, खासकर उन राज्यों के लिए जो हिंदी भाषी हैं। मगर सच तो यह है कि यह समस्या कुछ और है। न यह अंग्रेजी के बारे में है और ना ये सीसैट के बुनियादी पहलुओं के बारे में, जिसमें हम एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं। यह जंग अंग्रेजियत के खिलाफ है। मगर जब हम अंग्रेजियत की बात करते हैं तो सच तो यह है कि हमें कहीं ना कहीं इस देश की बुनियादी शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा अगर इस बहस को हम अंग्रेजियत तक ले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त एक कोचिंग क्लास में हूं, दिल्ली की एक कोचिंग क्लास में हूं। मेरे साथ ये तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी भी छात्र हैं और साथ साथ इस किसी ना किसी कोचिंग क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं। आज हम इनकी आवाज के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्दे क्या हैं। मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विद्यार्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह मत है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र संख्या 2 में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न भाग के अंकों को मेरिट अथवा ग्रेडेशन में सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार के इस बयान का मतलब है कि 20 नंबर के इंग्लिश के पेपर में छात्र पास हों या फेल, वो नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। बड़ी बात यह कि सरकार ने सीसैट को खत्म नहीं किया है, बल्कि उसे बरकरार रखा है। 2010 तक प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते थे, सामान्य अध्ययन का 150 अंकों का और वैकल्पिक विषय का 300 अंकों का पेपर। लेकिन 2011 से वैकल्पिक विषय को हटाकर 200 अंकों का सामान्य अध्ययन और 200 अंकों का सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू कर दिया गया। सीसैट के पेपर में 2.5 नंबर के कुल 80 सवाल होते हैं। 100 नंबर के 40 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें सवालों के हिंदी ट्रांसलेशन रहते हैं। छात्रों का एतराज है कि अंग्रेजी सवालों का हिंदी में अनुवाद सही से नहीं किया जाता है। 20 नंबर के 8 सवाल अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, जबकि 80 नंबर के 32 सवालों के जरिए रीजनिंग, अंक गणित और फैसले लेने की क्षमता आंकी जाती है। ये जो 20 नंबर के 8 सवाल अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन के हैं, सरकार के फैसले के मुताबिक यही 20 नंबर बस मेरिट में शामिल नहीं किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने एक और अहम ऐलान किया है। सरकार का यह भी मत है कि सिविल सेवा परीक्षा 2011 ईस्वी के उम्मीदवारों को 2015 की परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए। इस फैसले के मुताबिक जिन छात्रों ने 2011 में परीक्षा दी थी, उन्हें एक और मौका 2015 में मिलेगा। सरकार ने अंग्रेजी की टेंशन तो दूर कर दी, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस फैसले से खुश नहीं हैं। मेन मुद्दा था कि सीसैट को हटाया जाए। मैथ रीजनिंग से प्रॉब्लम थी, उसको एज इट इज रखा गया, कहीं कुछ चेंज नहीं। इंग्लिश समस्या है नो डाउट, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या मैथ और रीजनिंग की है और जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में ट्रांसलेशन की है। कॉम्प्रिहेंशन का जो मुद्दा है, जिसका कि इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन होता है, ये इतना गंदा होता है कि हिंदी मीडियम या फिर किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के जो लड़के हैं वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सीसैट पेपर को हटाने पर सरकार आगे कोई फैसला लेगी? फिलहाल तो जो फैसला सरकार ने लिया है उसी पर यूपीएससी की मुहर लगना बाकी। तो कम से कम इस रिपोर्ट के जरिए जो मुद्दा उभर कर आ रहा है कि जो जैसे कहते हैं विरोध के जो मुद्दे हैं वो मैथमेटिकल रीजन, कॉम्प्रिहेंशन, खैर अंग्रेजी का तो समाधान हो गया है। सवाल ये, हमारे साथ कई यहां पे चेहरे हैं, कई आवाजें हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि सरकार ने कम से कम इस पूरे आंदोलन की जो राजनीतिक धार है उसे कुंद कर दिया है? क्योंकि कम से कम हमारे सियासी दल इसे अंग्रेजी बनाम हिंदी बना रहे थे और शुरुआत में कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों के तेवर भी कुछ ऐसे ही थे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यह पूरा आंदोलन
भाषा के आधार पर कर दिया गया, जो बिल्कुल गलत था। यह आधार यह था इस आंदोलन का कि सीसेट जो है उसका जो वेटेज है वो कहीं ज़्यादा है, वो जीएस से बहुत ज़्यादा है, और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो जनता के बारे में जानते हैं, उनके विकास के बारे में, उनके कल्याण के बारे में नीतियां बना सके। लेकिन ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है ये केवल क्लर्कियल एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर ये फैसला आप कैसे कर सकते हैं? सवाल यहां पर यह है कि अगर एक यूपीएससी बोर्ड बना है, वहां विशेषज्ञों की एक समिति है जो आपसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, तो क्या यह हक उन्हें नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। क्या ये हक हमें भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकें? क्या सामाजिक आंदोलन को केवल ये कह के कि आप इतने बड़े अनुभवी नहीं हैं कि आप अपनी बातों को मत उठाइए, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या होगी। तो मुझे मगर क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम एक कुछ राज्यों तक इस मुद्दे को बनाए रख रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजी बनाम हिंदी का यह मुद्दा है, आप चाहें उसे अब बेशक उसे आप लाग लपेट करें उसमें, मगर अंग्रेजी बनाम हिंदी का तो मुद्दा बन गया है। ये राजनेताओं द्वारा बनाया गया मुद्दा है। हिंदी बनाम अंग्रेजी का मुद्दा लड़कों की तरफ से नहीं है। हमारी जो मूल आपत्ति है वो सीसेट के ढांचे को लेकर के है। हमें सीसेट नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी कीमत पे यहाँ पे एक आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन के बीच की जो प्रतियोगिता है वो समान प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकती। नहीं, आपको आपत्ति क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर उसे वहां से हटा दिया जाए तो बाकी सब में आपको क्या आपत्ति होगी? बाकी में यह है कि कोई भी फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जो दोनों को समान प्लेटफॉर्म पे ले आए। स्पीड का जो अंतर है, एक आईआईटीएन की स्पीड और एक सरकारी स्कूल के छात्र की स्पीड बराबर नहीं होती। मगर समान तो कभी हो ही नहीं सकती। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर मसलन हिंदी के तर्जुमा वाले मुद्दे को तो मेरे ख्याल से सरकार ने छुआ तक नहीं, क्या इस चीज से आप लोग निराश हैं? हाँ सर, बिल्कुल निराश है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी मेन प्रॉब्लम सिर्फ सीसेट का मुद्दा नहीं है। हमारी 3 स्तर पर प्रॉब्लम है। सबसे पहली हमारी मतलब प्री टेस्ट में है, यहाँ पे क्या है, जो पेपर बनता है वो इंग्लिश में बनता है, उसका ट्रांसलेट वो हिंदी में होता है, वो इतनी क्लिष्ट होती है कि हमारी समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, जब हमारी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही तो हम आंसर क्या देंगे? सेकंड जो हमारा मुद्दा है वो हमारा मेंस में इंग्लिश को लेकर के है। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश का विरोध कर रहे हैं, सन 79 से इसका एग्जाम होता आ रहा है और हमको मतलब क्वालिफाई। आप मेंस में अंग्रेजी के 300 अंक के पेपर का भी विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो शुरू से होता आ रहा है। लेकिन उसमें होता है कि 10वीं स्तर का, ठीक है ना, उसको आप इस स्तर पे मत ले आइए कि आप जो नॉन मतलब इंग्लिश के बच्चे हैं, बेल्ट के हैं, तो उनको अलग कर दिया जाए। क्या इसके कोई सबूत हैं कि जो मेंस का अंग्रेजी का पेपर है वो 10वीं अंक से ऊपर के स्तर का है? जी सर, वो बिल्कुल 10वीं के स्तर से ऊपर का है। वो उसमें एक तरह से यूपीएससी ये चाहती है कि हिंदी भाषी छात्रों को छांट के अलग कर दिया जाए और मेंस में इंग्लिश वाले ही पहुंचे और वही सिविल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदी भाषी छात्रों को हटा दिया जाए? सर, ये 1122 में से सर 26 लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, 2.6 रिजल्ट आ रहा है। ये उसी औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है कि ये दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, ये प्रशासक और लोक सेवक बनने लायक है ही नहीं। ये उनकी नहीं, सवाल यहां पर यह भी है, 2010 में जब ह्यूमैनिटीज को थोड़ा एनालिटिकल बना दिया गया था, तब भी हिंदी भाषी जो छात्रों की संख्या 7% गिर गई थी। तो आपको नहीं लगता हमें शोध इस बात करने की जरूरत है कि जो हमारे हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं वो एनालिसिस में क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? ये तो प्रॉब्लम शिक्षा पद्धति का है ना? नहीं सर, बेसिकली क्या है, जब सीसेट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो छात्रों की उम्मीद थी कि उनसे डिसीजन मेकिंग के सवाल पूछे जाएंगे, उनसे इंटरपर्सनल स्किल के सवाल पूछे जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल के सवाल पूछे जाएंगे। आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिए, 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन के माध्यम से आप कौन सा डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल चेक करना चाहते हैं? आप देते हैं भाषागत अशुद्धियों के साथ भरा हुआ आपका जो पेपर है कॉम्प्रिहेंशन स्किल का। इस कॉम्प्रिहेंशन स्किल के माध्यम से आप कौन सा सिविल सर्विसेज सर्वेंट खोजना चाहते हैं जो कि जनताओं की समस्याओं को दूर कर सकता है? तो हिंदी भाषी क्षेत्र के या रीजनल जो लैंग्वेजेस के स्टूडेंट हैं उनके अंदर कहीं से एनालिटिकल अप्रोच की। अगर आपको नहीं लग रहा कि एंट्रेंस एग्जाम हमेशा डायनेमिक होता है, वो हमेशा उसमें परिवर्तन आना लाजमी है वक्त के हिसाब से? अगर वो परिवर्तन आ रहे हैं जहां एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट किया जा रहा है और एक नए तरीके से टेस्ट किया जा रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या है? आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं किस्म की आलस से बता रहे हैं? नहीं, आलस इसमें एकदम नहीं है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है वो सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आप एनालिटिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल के नाम पर जो है एक क्लर्कियल एग्जाम बना दीजिए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की योग्यता चेक की जाए, इंग्लिश की योग्यता चेक की जाए। एग्जाम ये होना चाहिए जो सिविल सर्विसेज के अनुकूल हो। रही बात ये कि ये स्टूडेंट क्यों तय करे, बड़ा अफसोस होता है सर सरकार की मंशा पर, यूपीएससी की मंशा पर, कि छात्रों को ये बताना पड़ रहा है कि वो
ऐसा एग्जाम ले कि वो मतलब उसमें सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन हो या सिविल सर्विसेज के योग्य क्वेश्चन हो। पर बड़ी अफसोस की बात है कि आज तक किसी का ये ध्यान नहीं गया कि सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन के माध्यम से कौन सा सिविल सर्विसेज खोजने की। मगर सवाल यह भी है कि छात्र का चरित्र समान नहीं होता, पूरे देश में एक सा नहीं होता। यह पूरा देश विविधताओं का देश है, लिहाजा इसे हम एक छात्र एक राज्य या 4 या 5 राज्यों तक सीमित नहीं रख सकते। हमारे साथ शख्स हैं जो इस कोचिंग क्लास से जुड़े हुए हैं, आप उन्हें चलाते भी हैं। सवाल यह कि आपके पास जो छात्र आते हैं, ये जो मांग उठ रही है एप्टीट्यूड वाली, क्या ये जायज है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल देखिए जायज़ है, क्योंकि बेसिक बात है कि जो सीसैट का जो हल्ला किया जा रहा है, सीसैट परीक्षा का नाम है। उसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर। तो जीएस फर्स्ट पेपर को लेकर बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो जीएस सेकंड पेपर में जिसको एप्टीट्यूड बता रहे हैं, वो एप्टीट्यूड का मतलब पहले होना चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में आपकी संभावित क्षमता। तो अगर एक क्रिकेटर की संभावित क्षमता, आप रीजनिंग की आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, आप रीजनिंग ले लीजिए, या उसको कि आपको इंग्लैंड जाके अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, इसलिए अंग्रेजी का भी टेस्ट होना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम इसको लेकर है। रीजनिंग हो पर पॉलिटिकल रीजनिंग हो, सोशियो इकोनॉमिक रीजनल हो, आईक्यू की जगह सोशल क्वेश्चन का चेक हो कि वो सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ा सकता है, उसके अंदर वो एनालिटिकल रीजनिंग हो। उसमें मगर एक सिविल सर्वेंट का दायरा जो है वो एक मुद्दे तक सीमित नहीं होता ना, उसके लिए चुनौतियां कई आयाम पर उभर कर आती हैं। लेकिन उसकी रीजनिंग क्या की जाती है कि ए की बहन बी है, बी का भाई सी है, तो ए और सी में रिश्ता क्या है। उसका रीजनिंग ये होना चाहिए कि वो राजनीतिक मुद्दों की कैसे समझ करके क्या निर्णय लेता है। और इस बात को लेकर शायद यूपीएससी ने, असल में हमने कॉन्सेप्ट को जीआरई जीमैट की तरह फॉलो तो कर लिया, पर उसका सही से अध्ययन नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिकल रीजनिंग आपको नए क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। यानी कि जो मुद्दा उभर कर आ रहा है यहां पर, वो ये आ रहा है कि संभवतः आईएएस से जुड़े या सिविल सर्विसेज से जुड़ी जो बुनियादी जरूरतें हैं, वो संवेदनाओं को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये एक तरह से अनुसरण किया जा रहा है बाकी किस्म की परीक्षाओं की। मगर सवाल यहां पर फिर वही उभर कर आता है कि अगर विद्यार्थी, वो भी एक कुछ खास राज्यों से जुड़े विद्यार्थी इसका फैसला करने लगे, इसे अंग्रेजी बनाम हिंदी, जो कि बन चुका है, आप माने ना माने इस बात को, तो कहीं ना कहीं एक दूसरा वर्ग भी है जो उसका समर्थन करता है। दूसरा वर्ग सिर्फ अंग्रेजी भाषा बोलने वाला है जो कि इसका समर्थन करता है। आप देखिए, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये पूरे भारत का दृश्य है। और इसे प्लीज कृपया करके हिंदी बनाम अंग्रेजी ना बनाइए। हाँ, ये हिंदी मानसिकता जो कि पूरे देश की मानसिकता है, जो हिंदी जो कि पूरी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। पूरे देश की मानसिकता कैसे हो सकती है हिंदी मानसिकता? बता रहा हूं ना। और अंग्रेजी जो कि दूसरी मानसिकता है, जो कि पाश्चात्य मानसिकता को अपने यहां भारत में लाना चाहता है, जो ये समझता है कि अंग्रेजी पाश्चात्य मानसिकता कैसी हो सकती है? इसलिए क्योंकि वो ये सोचता है कि वेस्टर्नाइजेशन इज द ओनली थिंग। अंग्रेजी का मतलब वेस्टर्नाइजेशन कब से हो गया? ये मेरा आपको तर्क समझ नहीं आ रहा है। अंग्रेजी पढ़ना या बोलना वेस्टर्नाइजेशन कैसे हो गया? क्योंकि अंग्रेजी के साथ, अंग्रेजी हमारे यहां कैसे आई? अंग्रेजी अंग्रेजों ने लेकर आया। मैं बता रहा हूं आपको पूरी बात। अंग्रेजी अंग्रेज लेकर के आए। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी संसद ने निर्णय लिया। आपके इस देश में कई दक्षिणपंथी, कई ऐसे राजनेता जिनका ताल्लुक दक्षिणपंथी पार्टियों से है, बखूबी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मगर वो किसी भी सूरत से पाश्चात्य उससे नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा तो नहीं है कि असमंजस है विद्यार्थियों के लहजे में? क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, क्या आपको लग रहा है विद्यार्थियों के लहजे में किस्म का असमंजस है कि वो चाहते क्या है? क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे आप ही के एक नेता से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम मेन से अंग्रेजी को हटा देना चाहते हैं, उसकी कमी कम कर देना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ का जो राजनेता है वो पूरी बात को समझते नहीं है। स्टूडेंट कोई बोलता है कि इट्स ओनली 10th स्टैंडर्ड, लेकिन ये 10th स्टैंडर्ड डिसाइड कौन करेगा? आप तो एक पूरा पैटर्न देखिए ना, बच्चों की क्या समस्या है ये तो आप देखते नहीं है। बड़े बड़े बहुत ढेर सारे न्यूज़ चैनल में मैंने ऐसा सुना, तो असली बात तो वो भी समझना नहीं चाह रहे हैं। और जो बच्चे बोल रहे हैं इतने, पूरा तो आपको पता ही है, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि इतने दिनों से ये 2-2.5 महीने से आंदोलन चल रहा है और आज तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। सिर्फ बच्चों को शांत करने के लिए, लॉलीपॉप थमाने के लिए अंग्रेजी बनाम हिंदी, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं। बच्चों का असली प्रॉब्लम क्या है ये ना ही पॉलिटिकल यूपीएससी समझना चाह रही है, ना ही हमारा सरकार समझना चाह रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि यूपीएससी जो है, सरकार हमेशा बार बार बोल रही है कि यूपीएससी ऑटोनोमस है, यूपीएससी ऑटोनोमस है। तो आप थोड़ा इतिहास में जा रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिक मुद्दों की बात करें। आप किस राज्य से हैं?
कर्नाटका से हूँ, बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ। आपने बोला कि सिर्फ हिंदी वर्सेस इंग्लिश नहीं है, ये कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सारे भाषा 22 लैंग्वेजेस जो है इंडिया में, उसके सारे विरुद्ध में है। अच्छा, अगर मैं सीधा पूछूं, सीसैट का जो अभी करंट फॉर्मेट है, आपको अंग्रेजी से तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ रहा हूं, आपके हिसाब से सीटसैट की जो बाकी चीजें हैं उनमें आपको क्या दिक्कत? प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सीसैट से, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं कि हमारे स्टेट में भी जो गरीब बच्चे हैं उनको ये निकालना इम्पॉसिबल हो चुका है। सारे जो भी सदर्न स्टेट्स हैं वहां पे भी बच्चे अभी कन्नड़ा मीडियम में पढ़ते हैं, तमिल मीडियम में पढ़ते हैं, तेलुगु मीडियम में पढ़ते हैं, उनको भी मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन हो चुका है। गवर्नमेंट ने अभी बोला ना सीसैट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अभी मैं आपको विथ प्रूफ दिखा सकता हूं, अगर आप मुझे पैनल डिस्कशन में बुलाइए, मैट एग्जाम से वैसे ही क्वेश्चन उठा के सीसैट में डाला है। यानी कि जो बच्चा मैट एग्जाम में टॉप करेगा वो पक्का 200 में 198, 196 ले सकता है। इसमें आप मैनेजरियल स्किल नहीं चाहिए ना आपको, इसमें आपको EQ चाहिए, इमोशनल क्वोशेंट ज्यादा होना चाहिए। हाई IQ वाले चाहिए तो आप IIT से निकाल लीजिए, DRDO से कोई साइंटिस्ट निकाल के बना दीजिए। लैंग्वेज का मुद्दा ही नहीं है, इंग्लिश एक्चुअली इंपीरियल लैंग्वेज है, आप इंग्लिश को जबरदस्ती हमारे ऊपर इंपोज करने के विरुद्ध में बोलना नहीं, मगर अंग्रेजी को आप इंपीरियल लैंग्वेज कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे में ये मुद्दा भटक रहा है? जब वो अंग्रेजी को वेस्टर्नाइजेशन का प्रतीक मानने लग जाएं, ये उसे इंपीरियलिज्म का सबब, औपनिवेशीकरण का सबब मानने लगे, तो मुद्दा तो भटक जाता है ऐसे में। देखिए, कहीं ना कहीं जो है छात्रों की जो बातें बिल्कुल सही है, मैं भी समर्थन करता हूं, क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति की बात करती है तो जाहिर सी बात है भाषा ही संस्कृति के व्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, जो सरकार और वो अपनी संस्कृति की बात करती है, तो जब हमारे यहाँ की भाषा ही नहीं तो फिर किस बात की संस्कृति? तो अंग्रेजी जो है वो वेस्टर्नाइजेशन का प्रतीक कैसे हो सकता है? इस देश में कई लोग हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। नहीं, देखिए, वो वेस्टर्न से प्रतीक हुए में हमें, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा जो विषय है कि सीसैट के कारण जो हमारे जो ग्रामीण भारत के जो छात्र हैं, जो पिछड़े तबके के छात्रों के साथ जो समस्या हो रही है, उस समस्या का समाधान हमें चाहिए। यह समस्या हिंदी और अंग्रेजी का कतई नहीं है, सारे छात्र हमारी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। हमारी पहली मांग यह है कि एग्जाम के डेट को पोस्टपोन किया जाए, और दूसरी जो सीसैट में जो रिफॉर्म्स होने और बिल्कुल सरकार को करना होगा। और यह हम इमोशनल अपील नहीं कर रहे हैं, यह हमारा एक लॉजिकल आर्गूमेंट। दिक्कत क्या है इस देश में इतने रंग हैं, यही वजह है कि एक लय में इन्हें पिरोना बहुत मुश्किल हो जाता है। संवेदनाएं एक भावना से नहीं बन सकती। तो हमारे साथ कई और छात्र यहां पर बने हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपको क्या लगता है, अगर ट्रांसलेशन को ठीक कर दिया जाए, नंबर एक जिसकी आपत्ति है, मैथमेटिकल रीजनिंग को हटा दिया जाए, जिसके लिए कहा जा रहा है कि IIT के छात्र या मैनेजरियल छात्रों को फायदा होता है, तब आपको लगता है इसका समाधान की तरफ हम बढ़ेंगे? अभिशार सर, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं, आप बहुत सही मुद्दों को उठाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो ये मुद्दा है, जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है संघ लोक सेवा आयोग के हिंदी माध्यम के बच्चा जो हर चीज़ देने के लिए तैयार है, और सरकार जब बात करती है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सीसैट के नाम पे जो टैलेंट चेक करना चाहता है, जो अपने मेन सिलेबस में डाला है EQ, जिसे इमोशनल या संवेदनशील दक्षता को अगर चेक करना चाहता है, तो ये सीसैट के नाम पे उनको क्यों प्रतिभाओं को रोका जा रहा है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, 2013 में जब सिविल सर्विसेज डे मनाया जा रहा था अप्रैल में दिल्ली में, तो श्री प्रणब मुखर्जी ने यहाँ पे उनको दंतेवाड़ा के DM जो OP चौधरी रह चुके हैं, उनको अवार्ड बेस्ट सिविल सर्विसेंट का दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने नक्सलियों के बच्चों को विकास की मुख्य धारा में स्कूल जाने के लिए मोटिवेट किया, और दूसरी बात, उन्होंने वहां पे टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया। तो जब ये काम करने की आग है, तो ये सीसैट के नाम पे क्यों रोका जा रहा है? एक बहुत अहम मुद्दा लगातार उठ रहा है, और ये आवाजें लगातार उठ रही हैं कि अगर आपको एक सिविल सर्वेंट बनाना है तो उसकी संवेदनाओं को, समाज के प्रति उसकी संवेदनाओं को आप टटोलें, मगर उसको टटोला कैसा जाएगा? सवाल ये अपने आप में बहुत ही, जिसे कहते हैं, वेग भी हो जाता है। इमोशनल कोशेंट कौन एक तरह से फैसला करेगा? आपसे मैं जानना चाहता हूं, इमोशनल कोशेंट जो है वो फैसला कौन करेगा? यहां पर इमोशनल कोशेंट कौन फैसला करेगा? इमोशनल कोशेंट काफ़ी इजीली चेक किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें ये समझना होगा कि जो 10th के बाद स्टूडेंट्स जो 5 साल उनके लिए छूट चुका होता है, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें पूरी तरह छूट चुकी होती हैं, उनको अगर अचानक से IIT, GMAT, मैट और ये सारे एग्जाम कैट वगैरह के अच्छा, अगर एक बात बताइए, मैं अगर इंजीनियरिंग के छात्र या साइंस के छात्र ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, वो भी MA के लेवल के सब्जेक्ट पे मेहनत करके
उसे अपने ऑप्शनल्स के तौर पर चुन सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये रीजनिंग या अंग्रेजी पर हिंदी भाषी छात्र क्यों नहीं मेहनत कर सकते? वह अपने क्षेत्र को छोड़कर सिविल सर्विसेज में पहली बात आते हैं और उसके बाद यहाँ वो अपने कैट का जब एग्जाम हो तो उसमें हिंदी, ये जीएस रखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये रखिए, उनको भी ये सारी चीजें समझ होनी चाहिए। इन सारी चीजों की उनको समझ होती नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि अंग्रेजी की अहमियत को कम किया जाए, जो इस वक्त उसकी मौजूदा अहमियत है उसकी अहमियत को कम किया जाए, और संभवतः जब आप पोस्ट करें तो आपको अंग्रेजी का प्रशिक्षण दिया जाए? आप लोगों में से कोई इस बात से इत्तेफाक रखता है? हाँ, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? जी सर, ऐसा है कि ये जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, इन्होंने कहा है कि 10वीं लेवल का हम पूछेंगे, लेकिन अगर आप स्टेट लेवल में जितने भी बोर्ड हैं उनमें से किसी भी बोर्ड का 10वीं लेवल का पेपर आप उठाकर कंपैरिजन करें तो इनका लेवल बहुत हाई होता है। तो बेसिकली इन लोगों ने जो यूपीएससी का पैटर्न ड्रा किया है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करके ये लोग एक षड्यंत्र के तहत एक भाषा विशेष के और क्षेत्र विशेष के बच्चों को छांट रहे हैं। ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? कौन कर रहा है षड्यंत्र? ये यूपीएससी के अंदर जो ऐसी लॉबी है जो आईआईटीज, आईआईएम से जुड़ी हुई है। देखिए सर, जो बेसिकली पैटर्न है वो पैटर्न अपने आप में ठीक था, लेकिन इन्होंने सीसैट को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। आज तक जितने भी एग्जामिनेशन इस देश में होते हैं उसमें आईएएस का जो एग्जाम है वो सबसे ज्यादा अपारदर्शी है। चलिए, मेरी मजबूरी है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मगर जो मुद्दे उभर कर आ रहे हैं यहाँ, दो मुद्दे जिन्हें मैं समझ पा रहा हूं। पहली बात कि अगर आपको इस देश का सिविल सर्वेंट बनाना है तो समाज के प्रति उसकी संवेदनाओं को परखिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि यहां पर बात की जा रही थी कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है। अब इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में एक बहस का मुद्दा हो सकता है, और आप इन आवाजों को सुनकर अंदाजा लगा चुके होंगे कि यह मुद्दा समाधान से कोसों दूर है, और यही वजह है कि सरकार के लिए चुनौती बदस्तूर बनी हुई है। एबीपी न्यूज पर इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में भी हम बहस जारी रखेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।